Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मरकरी की सिक्स्थ हाउस की प्लेसमेंट के बारे में। आइए देखते हैं कि यदि मरकरी एरीज लगन के सिक्स्थ हाउस में प्लेस हो जाए तो हमें किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों ये मरकरी का एग्जॉल्टेड साइन है। 6 नंबर साइन जो है वो मरकरी का एग्जॉल्टेड साइन है और मरकरी यहाँ पर अपने ही एग्जॉल्टेड साइन में बैठा है, लेकिन ये सिक्स्थ हाउस है, ये नहीं भूलना चाहिए हमें। ये दुष्टाना हाउस है, मैलेफिक हाउस है। यहाँ से हम लगभग सारी चीज़ें बुरी ही देखते हैं। रोग है, ऋण है, एनिमीज हैं, लिटिगेशन है, सर्विस है, ऑब्स्टेकल्स हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस है, डाइवोर्स है, लड़ाई झगड़ा है। ये सारी चीज़ें हम यहीं से देखते हैं। लेकिन यहाँ पर मरकरी एग्जॉल्टेड साइन में पड़ा है, तो यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें हो जाएंगी। मरकरी या तो हमें बुरे रिजल्ट्स देगा या अच्छे रिजल्ट्स देगा, और वो डिपेंड करेगा हमारे लगन के लॉर्ड मंगल की प्लेसमेंट को देख के। यानी कि यहाँ एक राजयोग बनता है, विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग किसी भी कुंडली में तभी बनता है जब उस कुंडली के लगन लॉर्ड की प्लेसमेंट जो है वो बहुत ही अच्छी हो। तो यहाँ एरीज लगन का लॉर्ड मंगल है, और यदि मंगल की प्लेसमेंट अच्छी हो गई, यानी अच्छी से मायने अगर उसकी प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में हो गई, सेकंड में हो गई, फिफ्थ में हो गई, नाइन्थ में आ जाए या 10th में आ जाए, तो हम इसको अच्छी प्लेसमेंट कहेंगे। और अगर इसमें से बेस्ट प्लेसमेंट्स चूज करनी हो तो फिफ्थ और नाइन्थ और 10th, ये तीनों प्रायोरिटी में, टॉप प्रायोरिटी में रहेंगी। मंगल की प्लेसमेंट दोस्तों अगर इन हाउसेज में से किसी में भी आ जाए तो यहाँ पर मरकरी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे और एक विपरीत राजयोग बन जाएगा। अब वो किस तरह के रिजल्ट्स देंगे अभी हम बात कर लेते हैं। और यदि मंगल की प्लेसमेंट यहाँ बैड हो गई, इंफीरियर हो गई, तो ये विपरीत राजयोग नहीं फॉर्म होगा, बनेगा नहीं, और यहाँ पर मरकरी बुरे ही रिजल्ट्स देगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्स्थ हाउस बुरा ही है। अब मंगल की बैड प्लेसमेंट किस किस हाउस में हो सकती है। मंगल की बैड प्लेसमेंट सबसे पहले तो फोर्थ हाउस में अगर मंगल आ जाए नीच का हो जाएगा। सिक्स्थ हाउस में आ जाए तो ये भी बैड प्लेसमेंट है। एट्थ में आ जाए या 12th में आ जाए, ये बैड प्लेसमेंट्स है। तो फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ एंड 12th, these 4 houses are bad for Mars। बाकी के जो घर बचते हैं वहां पर हमें एवरेज रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ बुरे भी मिलेंगे, कुछ अच्छे भी मिलेंगे, आप यूं मानिए। तो दोस्तों एक परफेक्ट या स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग मंगल का तभी बनेगा जब मंगल की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, जो कि हमने पहले बताई है आपको। और एवरेज रिजल्ट्स तभी मिलेंगे जब मंगल की एवरेज प्लेसमेंट है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है, एक बीच की है। तो पहले हम देख लेते हैं कि अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी हो गई तो यहाँ बुध हमें अच्छे रिजल्ट्स देंगे। यहाँ पर जो भी नेटिव होगा उसकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होंगी। ही विल बी ए ब्रिलियंट चाइल्ड। डाटा एनालिटिक्स में अच्छा होगा, मैथ्स में अच्छा होगा, अकाउंट्स में अच्छा होगा। और यहाँ की प्लेसमेंट इंसान को ज़्यादातर अकाउंट्स में, डाटा एनालिसिस में या फिर ऑडिट में ले जाती है। और यहाँ की प्लेसमेंट आदमी को सीए भी बना देती है, आईसीडब्ल्यूए भी बना देती है। बिकॉज
बुध से हम इंटेलिजेंस देखते हैं, कैलकुलेशंस देखते हैं, लॉजिकल माइंड और कम्युनिकेशन स्किल्स देखते हैं। और सिक्स्थ हाउस जो है ये बड़ा डिटेल्ड ओरिएंटेड राशि का हाउस है। तो यहाँ पर इंसान इस तरह की चीज़ों में काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हमने टैक्सेशन वगैरह में भी काम करते देखा है। और दोस्तों यहाँ पर बुध देव इस इंसान को कॉम्पिटिशन्स में हमेशा फ्रंट पे रखेंगे। यानी कि अगर कोई कंपटीशन होगा तो उसमें ये सक्सेसफुली उस कंपटीशन को क्वालिफाई कर लेगा। अब हम विपरीत राजयोग की बात कर रहे हैं और यहां पर इंसान डेट तो ले सकता है, लेकिन डेट लेके कुछ इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कर देगा, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ बुध जो है 12th हाउस को देखेगा, जो लॉस का भी घर है, इन्वेस्टमेंट्स का भी घर है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स उसे फ्यूचर में पे कर जाएंगी। भाई जब हम प्रेजेंट टाइम में कुछ भी पैसा खर्च करते हैं तो वो उस टाइम तो हमारा पैसा हाथ से निकल ही जाता है। हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो जो इन्वेस्टेड मनी है वो या तो हमें रिटर्न्स देता है, हायर रिटर्न्स देता है, मल्टीप्लाई हो जाता है हमारा पैसा, या फिर लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर योग बनेंगे फायदे के, प्रॉफिट्स के। तो इन्वेस्टमेंट्स उसकी वाइज होंगी और वो लेटर ईयर्स में कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई होंगी। और इंसान के जो खर्चे होंगे वो भी कंट्रोल्ड रहेंगे विपरीत राजयोग की स्थिति में। और इंसान के ऊपर अगर कोई लिटिगेशन वगैरह हुआ या कोई केस हो गया तो उसमें भी यहाँ पर जीतने के योग बनेंगे, क्योंकि यहाँ मार्स की पोजीशन अगर स्ट्रांग है तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और इंसान ज़्यादातर या तो नौकरी करेगा या सर्विस देगा, लोगों को सर्व करेगा, या फिर किसी नौकरी वगैरह में रहेगा। और सिक्स्थ हाउस से हम डिसीजेस देखते हैं तो यहाँ पर इंसान जो है उसका डिसीज होने के भी कम योग बनेंगे, यानी कि ही विल नॉट सफ़र विद एनी सीरियस डिसीज इफ इट इज़ विपरीत राजयोग, वो आपने नहीं भूलना। तो दोस्तों विपरीत राजयोग में इंसान जो है बाहर सेटल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ बुध विदेश को देखेगा, यानी फॉरेन कंट्री को देखेगा। इफ़ ही प्लान्स टू सेटल अब्रॉड ही कैन सेटल अब्रॉड। थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडेड भी होगा, क्योंकि 12th हाउस मोक्ष और स्पिरिचुअलिटी से उसका रिलेशन है। और इंसान की स्किल्स जो है बहुत ही शार्प होंगी, मेमोरी बहुत शार्प होगी, और उसका काम करने का तरीका भी बहुत फास्ट होगा। एंड ही वुड बी एबल टू हैंडल मोर देन वन जॉब्स एट ए टाइम। तो ये सारी क्वालिटीज़ बुध देव में आ जाएंगी विपरीत राजयोग की स्थिति में। अगर यहाँ पर मंगल की पोजीशन वीक है, यानी कि मंगल कहीं 8th हाउस में फंसा हुआ है या 6th हाउस में है या नीच का है 4th हाउस में या 12th हाउस में है, तो यहाँ पर उल्टे रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर इंसान डेट में फंस जाएगा और उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे और इन्वेस्टमेंट्स में भी लॉस होने का योग बनेगा। विदेश जाने की उसकी प्लानिंग में खर्चा ज़्यादा हो जाएगा और सक्सेस कम होगी। और यहाँ बैठा हुआ मरकरी आपको कोई ना कोई बीमारी में भी डाल देगा। ये डिपेंड करेगा आपकी किस नक्षत्र में यहाँ बुध बैठा है और किस तरह की बीमारी मिलेगी। अदरवाइज बीमारी अगर मरकरी से देखी जाए तो यहाँ पर हमारे ब्रेन से रिलेटेड बीमारियाँ देता है मरकरी, यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो यहाँ पर इंसान जो है बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक रहेगा, बहुत ज़्यादा उसका ब्रेन पे प्रेशर रहेगा, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड वे में काम करेगा और उसका कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम वीक हो जाएगा। इफ
दिस इज नॉट विपरीत राजयोग। और अगर ये एवरेज पोजीशन है तो हमें मिक्स्ड रिजल्ट्स मिलेंगे, कुछ रिजल्ट्स अच्छे भी मिल सकते हैं, कुछ बुरे भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ पर एक डिफरेंट कंडीशन बन रही है। अंडर सर्टेन कंडीशन इट विल परफॉर्म बेटर, और अगर वो कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो यहाँ पर हमें 6th हाउस से रिलेटेड मैलेफिक रिजल्ट्स ही मिलेंगे। और यहाँ पर अगर लिटिगेशन वगैरह में फंस गया इंसान तो वो भी उसे परेशान करेगा, नुकसान में डाल देगा, लॉस हो जाएगा। क्योंकि यहाँ बैठे हुए बुध की दृष्टि 12वें घर पे है, और 12वां घर जो है लॉस का घर है, एक्सपेंस का घर है। यहाँ पर इंसान की एनर्जी का भी लॉस हो सकता है, और पैसे का भी लॉस हो सकता है, हार्ड वर्क का भी लॉस हो सकता है। तो ये लॉस का घर है, किसी भी चीज़ का लॉस हो सकता है। तो दोस्तों अब हम ये देख लेते हैं कि यहाँ बुध देव प्रोबेबली किस नक्षत्र में होंगे। तो पहला नक्षत्र तो यहाँ 10 डिग्री तक है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, सूर्य देव का। ये अच्छा नक्षत्र है। बुध देव इज़ वेरी कंफर्टेबल, और बुध देव वैसे भी सूर्य के साथ साथ ही रहते हैं। तो यहाँ पर सूर्य देव की प्लेसमेंट अगर 5वें घर में है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर सक्सेस के ज़्यादा चांसेस बनेंगे, पैसा कमाने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। और अगर सूर्य देव की पोजीशन 6th हाउस में है तब भी हम मान सकते हैं कि यहाँ पर एक बुध आदित्य योग बनेगा। और चाहे वो थोड़ा वीक होगा, क्योंकि 6th हाउस में बन रहा है, दुष्टाना हाउस में कोई भी योग वीक होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ न कुछ बुध और सूर्य के इस योग से अच्छे फल मिलेंगे। और वैसे तो 5th हाउस का लॉर्ड अगर 6th में आ जाए तो 5th हाउस से रिलेटेड गलत ही फल मिलते हैं, लेकिन सूर्य को ये दोष कम लगता है। तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि ये घर मजबूत है, बुध अपनी राशि में बैठा हुआ है और सूर्य के साथ उसकी मित्रता है। तो कहीं ना कहीं इंसान 6th हाउस से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं उनको कैटर करेगा, उस सिग्निफिकेंस को यानी कि यूज़ करेगा। और अगर सूर्यदेव 7th हाउस में बैठ गए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 7th हाउस में सूर्य नीच के हो जाएंगे। तो यहाँ पर रिजल्ट्स गलत मिलेंगे, यानी पर्सनल लाइफ जो है इंसान की वो ख़राब चलेगी, वाइफ के साथ या पार्टनरशिप वगैरह, नुकसान के ज़्यादा योग बनेंगे। तो दोस्तों अगला नक्षत्र यहाँ आता है हस्ता नक्षत्र, जो चंद्रदेव का है, मून का नक्षत्र है। मून से मरकरी की वैसे बनती नहीं है, दोनों एनिमी है, लेकिन फिर भी अगर मून की प्लेसमेंट अच्छी है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे हमें। और अगर मून की प्लेसमेंट ही गलत हो गई तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। अगर मून आपका 8th हाउस में चला गया या 6th में ही आ गया तो यह बीमारी के योग बन जाएंगे। 8th हाउस में आ गया तो लंबी बीमारी के योग बनेंगे। वो बीमारी आपकी कोल्ड, कफ, अस्थमेटिक, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, लंग्स इन्फेक्शन, इस तरह की बीमारी दे देगा। अगर मून 12th हाउस में भी चला जाता है तब भी इस तरह की बीमारी आपको बुध दे देगा। और अगर मून की पोजीशन अच्छी है, यानी 2nd हाउस में बैठा है या 4th में बैठा है या 5th में है या 9th में है, तो आप ये मान लीजिए कि ये रिजल्ट्स अच्छे ही मिलेंगे। विपरीत राजयोग है तो बहुत अच्छे मिलेंगे, और अगर विपरीत राजयोग नहीं है और मून की पोजीशन स्ट्रांग है तो फिर भी आप इतने बुरे रिजल्ट्स नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि यहाँ पर बुधदेव अपनी राशि में बैठे हैं, एग्जॉल्टेड साइन में बैठे हैं, 6 नंबर। और हस्ता नक्षत्र के बाद यहाँ आता है चित्रा नक्षत्र, जो मंगल देव का नक्षत्र है। मंगल और बुध में भी कोई ज़्यादा कंपैटिबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मंगल की प्लेसमेंट ही हमें बताएगी कि चित्रा नक्षत्र में बुध देव हमें किस तरह के रिजल्ट्स दें। और विपरीत राजयोग में भी हमने मंगल को देखना है और चित्रा नक्षत्र में भी मंगल को देखना है। तो
इन बोथ द केसेस अगर मंगल की पोजीशन स्ट्रांग है तो यहाँ रिजल्ट्स हमें अच्छे ही मिलेंगे, और अगर मंगल की पोजीशन वीक है तो ना तो वो विपरीत राजयोग बनेगा, और यहाँ पर इस नक्षत्र के लॉर्ड की भी अगर वीक प्लेसमेंट होगी तो रिजल्ट्स दोनों ही तरीके से हमें खराब मिलेंगे। तो दोस्तों आपने ये ज़रूर देखना है कि ये कोई भी प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा हुआ है और उस नक्षत्र के लॉर्ड की पोजीशन कैसी है। सिर्फ उसकी पोजीशन देख के आपको ये पता नहीं लगेगा अच्छे या बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे, बल्कि आपको ये भी पता लग जाएगा कि किस तरह के बुरे या किस तरह के अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हस्ता नक्षत्र में या बुध देव बैठ गए और हस्ता नक्षत्र का लॉर्ड चंद्र है, चंद्र अगर 8वें घर में मिल गया तो 8वें घर से हम क्या देखते हैं, लंबी बीमारियां देखते हैं, और छठा घर बीमारी का घर है तो यहाँ बीमारी के योग बन जाएंगे। 8th हाउस से और हम क्या देखते हैं, मिस्ट्रीज देखते हैं, सीक्रेट्स देखते हैं। और यहाँ पर बुध अगर हस्ता में बैठ गया और वो वहाँ बैठ गया तो यहाँ आदमी थोड़ा मिस्टीरियस हो जाएगा, थोड़ा अपने अपने प्रोफेशन में, अपनी जॉब में थोड़ी सी वो हेरा फेरी कर लेगा और चीज़ों का पता नहीं लगने देगा। अगर यहाँ चंद्रदेव सपोज 5th हाउस में आ जाते हैं तो यहाँ पर बुध आपको कहीं ना कहीं गेंस दिलाने में यानी कि सपोर्ट करेगा, क्योंकि यहाँ चंद्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी होगी और मेन अनसर्टेन गेंस का हाउस है और आपका बच्चों का घर है। तो यहाँ पर अगर चंद्रदेव 5 नंबर राशि में यानी 5वें घर में आ गए तो पुत्री का योग बना देंगे चंद्र और बुध मिलकर। और अगर चंद्र दूसरे घर में चले गए, वेल्थ के घर में, यहाँ भी इंसान पैसा कमा के इकट्ठा भी करेगा पैसा। तो इस तरीके से आपको सिर्फ अच्छे या बुरे का पता नहीं लगता, बल्कि आप डिटेलिंग में चले जाते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स मिलेंगे और वो किस तरह से अच्छे या बुरे होंगे। तो इट इज मोर और लेस माइक्रो एनालिसिस। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन बुध की 6th हाउस की प्लेसमेंट के बारे में, यानी कि एग्जॉल्टेड साइन में अगर बुध हो तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए। अब आप थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे एनालिसिस इसको कर सकते हो अपना चार्ट देख के या अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव का चार्ट देख के। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर करें, सो दैट दिस इंफॉर्मेशन और दिस नॉलेज शुड रीच टू मैक्सिमम पीपल। So friends, my number is 9899105355. If you want to contact me, just dial this number. So friends, have a good time. We'll see you tomorrow. Goodbye.